चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. Good morning and welcome to IFMC. Myself Manish Taneja. आज हम जो सेशन करने जा रहे हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ फिर से। एक हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी है, ट्रेडिंग सीरीज, जिसके अंदर हम इंट्राडे ट्रेड्स को कैसे लाइव मार्केट में लेना है उसके लिए बहुत लोगों के कमेंट्स थे, तो हमने कहा कि एक सीरीज हम ऐसी स्टार्ट करते हैं कि जिसके अंदर हम खुद ही यहाँ पर लाइव मार्केट में किस तरह से इंट्राडे ट्रेड को करते हैं, कैसे स्टॉक को सिलेक्शन करते हैं, वो हम एक शुरू करने जा रहे हैं। ऑलरेडी मॉडल आप सब लोगों को पता है, यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज आप लोगों ने सब मैक्सिमम लोगों ने देखा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा है यूनी डायरेक्शनल या इंट्राडे ट्रेड मॉडल, वो आप हमारे पुराने जो चैनल्स हैं, जो पुराना हमारा सीरीज है उसमें से देख सकते हैं। आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम स्टॉक्स को कवर करने के लिए। तो आज सीरीज 2 में लाइव प्रैक्टिकल सीरीज ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग बेस्ड ऑन यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, और इसके अंदर हम ये जरूर देखेंगे कि किस तरह से इंट्राडे ट्रेड्स के लिए हमको स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक्स को चूज करने के लिए हमारे को investing.com, ये साइट सबको पता है, इसके ऊपर हमको कुछ स्टॉक सिलेक्ट करेंगे बाइंग के या बेयरिश के। बेयरिश सिग्नल जिन में है या फिर बुलिश सिग्नल जिन में है, उनमें हम इस वेबसाइट का एक सपोर्ट लेंगे। वो कैसे लेना है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर हम यहाँ टूल्स का सेक्शन है, टूल्स में जाएंगे। टूल्स में नीचे स्टॉक स्क्रीनर है, स्टॉक स्क्रीनर को आप क्लिक करेंगे। स्टॉक स्क्रीनर को क्लिक करने के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर इसमें एनएससी को सिलेक्ट किया, मार्केट कैप को सिलेक्ट किया। मार्केट कैप को मुझे अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 500 बिलियन के ऊपर लेके जाता हूं, ताकि मुझे केवल बड़े स्टॉक्स मिल जाएं। 500 बिलियन से ऊपर के मैंने स्टॉक्स लिए हैं। यहाँ पर ये नीचे मेरे को स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर टेक्निकल्स में मैं क्लिक कर रहा हूं। टेक्निकल्स में क्लिक करने के बाद ये मुझे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर सबके ट्रेंड दिख रहे हैं, मंथली, वीकली, डेली। अगर मैं मंथली के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे वो स्टॉक्स मिल जाएंगे जो मंथली सेल में हैं और वीकली सेल में हैं और डेली सेल में हैं। तो मैं टॉप 5 या 6 स्टॉक्स पहले इनको चूज कर लेता हूं कि जिनमें मुझे ट्रेड करना है, सेलिंग का ट्रेड मुझे लेना है। तो मैं यहाँ देखता हूँ सबसे ऊपर टाटा मोटर्स आ रहा है, तो मैं एक टाटा मोटर्स नोट कर लेता हूँ कि मुझे टाटा मोटर्स में सेलिंग का ट्रेड बन सकता है। मैं इसको टेस्ट करूंगा अपने मॉडल के ऊपर। उसके बाद मैं एक नेक्स्ट आ रहा है हमारा सन फार्मा, आपको दिख रहा होगा सन फार्मा। सन फार्मा क्योंकि 15 मिनट स्ट्रॉन्ग सेल, आवरली सेल, डेली सेल, आवरली सेल, वीकली सेल और मंथली सेल। इसके अलावा टाटा मोटर्स भी 15 मिनट, आवरली, डेली, वीकली और मंथली। ये जो सेल रिकमेंडेशंस हैं ये investing.com की हैं। हम केवल, मैंने आपको पहले बताया है, investing.com से मैं केवल सपोर्ट ले रहा हूँ, मैं इनको चेक करूंगा अपने मॉडल के ऊपर। 2 स्टॉक्स मैंने नोट कर लिए, टाटा मोटर्स और सेकंड सन फार्मा। उसके बाद मैं नीचे चलता हूँ, मुझे एक स्टॉक मिल रहा है बॉश, तो मैं बॉश को नोट कर लेता हूँ जिसके अंदर ये सारे पैरामीटर सेल के आ रहे हैं। उसके बाद मैं और नीचे चलता हूँ, भारती एयरटेल, मैं इसको नोट कर लेता हूँ जिसमें मुझे सारे पैरामीटर सेल के मिल रहे हैं। उसके बाद मैं और नीचे जाता हूँ, जीआईसी, एक मैं जीआईसी लिख सकता हूँ, इसके अंदर सारे पैरामीटर्स मुझे सेल के मिल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 एक स्टॉक और ले लेता हूँ। जी एंटरटेनमेंट हम चेक कर लेते हैं, जील, इसके अंदर एक ये न्यूट्रल, डेली में न्यूट्रल दिख रहा है, लेकिन बाकी सब सेल है। तो 1 2 3 4 5 6 स्टॉक्स मैंने सेल के लिए चूज करे हैं।
इसके बाद मैं 6 स्टॉक्स अब बाय के लिए भी चूज करता हूं, क्योंकि मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है। मुझे नहीं पता कि मुझे कौन से स्टॉक में ट्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब मैंने ये बाइंग के लिए निकाला है। सबसे ऊपर पीडीलाइट आ रहा है, तो मैं पीडीलाइट को नोट कर लेता हूं। सेकंड ब्रिटानिया नोट कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे ये सब आवरली, डेली और वीकली, मंथली बाय आ रहा है ब्रिटानिया में भी। फिर उसके बाद एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आ रहा है इंडसइंड बैंक, इंडसइंड के बाद इंफोसिस के बाद अडानी। तो मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 6 स्टॉक्स मैंने बाय के लिए निकाले और 6 स्टॉक्स मैंने सेल के लिए निकाले हैं। ये लाइव ट्रेडिंग है और मैंने इसमें से कोई सिलेक्शंस नहीं कर रखी हैं। ये investing.com के डाटा के हिसाब से ही मैं चेक करूंगा कि मुझे अब इनके ऊपर ट्रेड करना है। अब हाँ, एक बात जरूरी है कि आज की क्या डेट है वो मैं नोट कर देता हूं ऊपर, ताकि आप लोगों को पता लग जाए। 11 तारीख 11/5/2018 के लिए हम इंट्राडे ट्रेड करने जा रहे हैं। 11/5/2018 फ्राइडे, ठीक है। अब हम सबसे पहले इनको स्टॉक्स को चेक करते हैं एक एक करके। हाँ, एक चीज और देख लेते हैं हम। सबसे पहले टाटा मोटर्स, लाइव चार्ट्स, टाटा मोटर्स लगाया मैंने। सबसे पहले टाटा मोटर्स का मंथली चार्ट में लगा के दिखा रहा हूं आपको। आप लोगों ने मुझे केवल ट्रेंड बताना है, जो हम लोगों ने सीखा हुआ है कि ट्रेंड कैसे पता लगाना है। तो मंथली ट्रेंड यहां मुझे बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि लास्ट ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी हुई है जो ग्रीन कैंडल के नीचे जा रही है। तो मैं बिल्कुल क्लियर कह सकता हूं कि इसका मंथली ट्रेंड डाउनवर्ड है, जो कि investing.com का भी है। तो राइट, बिल्कुल। नेक्स्ट मैं जा रहा हूं इसको वीकली ट्रेंड। ये वीकली ट्रेंड आ गया स्टॉक का, आप यहां पर देख रहे हैं सब लोग। ये ग्रीन कैंडल के नीचे रेड कैंडल, लास्ट ग्रीन के नीचे रेड, अगेन अ बियर ट्रेंड। तो हमारा मंथली बियरिश, वीकली बियरिश। अब मैं चेक करने जा रहा हूं डेली ट्रेंड, क्योंकि लास्ट वाला जो कैंडल है ये फ्राइडे का कैंडल है। मुझे इसको नहीं देखना है क्योंकि मैं फ्राइडे को ट्रेड कर रहा हूं। ये कैंडल मेरे सामने नहीं है इस समय। तो अगर मैं ये ट्रेंड देखूं तो मुझे क्या ट्रेंड नजर आ रहा है कि एक रेड के ऊपर ग्रीन जो कि बुलिश बन गया, लेकिन उसके बाद रेड बना है जो कि ग्रीन के नीचे नहीं जा पाया। तो ये ट्रेंड हमारा बुलिश ट्रेंड, रेड के ऊपर ग्रीन। मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रेंड बुलिश हुआ, यहां भी बुलिश है क्योंकि ये रेड कैंडल प्रीवियस डे वाली, मतलब फ्राइडे थर्सडे की, इसके नीचे नहीं गई, तो ये बुलिश ट्रेड है। तो ये मंथली बियरिश, वीकली बियरिश और डेली बुलिश, जो कि मेरा बिल्कुल भी यूनिडायरेक्शनल नहीं बना। यूनिडायरेक्शनल का मतलब सारे डायरेक्शंस एक होने चाहिए, तो मेरा ट्रेड इसके अंदर नहीं बनता। हालांकि investing.com के हिसाब से डेली ट्रेंड डाउनवर्ड है, लेकिन हमारा मॉडल हमको ये कहता है कि ये एक मंथली वीकली बियरिश है लेकिन डेली अपवर्ड ट्रेंड है, तो मुझे ट्रेड इसके अंदर नहीं लेना। और अगर एक भी पैरामीटर मेरा मैच नहीं करता तो मुझे ट्रेड इसलिए नहीं लेना क्योंकि मेरे को इस ट्रेड के अंदर 100% कॉन्फिडेंस नहीं है। और जब तक मुझे 100% कॉन्फिडेंस नहीं होगा मैं ट्रेड में एंटर बिल्कुल नहीं करूंगा। हम इसको छोड़ रहे हैं, हम नेक्स्ट स्टॉक पे चल रहे हैं, सन फार्मा। मैं सारे बेयरिश स्टॉक ले रहा हूं पहले। तो हमने सबसे पहले देखा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अंदर मेरा ट्रेड नहीं बना, मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैं नेक्स्ट पे आया हूं सन फार्मा। सन फार्मा को अगेन मैंने पहले मंथली पे देखा, मंथली क्लियर मुझे बेयरिश दिखा रहा है क्योंकि रेड, ग्रीन के नीचे रेड है। उसके बाद वीकली ट्रेंड अगेन ग्रीन के नीचे रेड बना हुआ है, तो अगेन बेयरिश ट्रेंड। फिर मैंने डेली ट्रेंड देखा, डेली भी क्लियर लास्ट ग्रीन के नीचे रेड बना हुआ है, तो बेयरिश ट्रेंड। तो जो कि मेरे को बिल्कुल इस स्टॉक के अंदर तीनों ट्रेंड एक ही डायरेक्शन में, जिसको हम यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, वो मिल गए हैं।
अब मैं आगे चलूंगा इसमें नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। जब मेरे तीनों डायरेक्शंस मिलते हैं तो मैं डेली का रेजिस्टेंस पॉइंट नोट करूंगा, जो डेली का रेजिस्टेंस है। फिर मैं बोल रहा हूं इस कैंडल को नहीं देखना है, ये फ्राइडे की कैंडल है, हम इस कैंडल को देखेंगे जो डेली की प्रीवियस जो कैंडल है उसका ये ओपन प्राइस हमारा रेजिस्टेंस है, इसको मैं नोट कर रहा हूं। ये प्राइस है 508 रुपए, ठीक है। तो मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया ये देखने के लिए कि मुझे कौन सा ट्रेड नेक्स्ट दिन इंट्राडे के लिए यानी कि फ्राइडे में मुझे ये ट्रेड सेलिंग के लिए लेना है, बशर्ते कि मेरे जो दो पैरामीटर्स और हैं वो भी मैच कर जाएं। अब क्योंकि अभी तक के पैरामीटर मैच कर रहे हैं, मैं इस मॉडल के ऊपर आगे बढ़ रहा हूं। मैंने अब 15 मिनट का चार्ट लगाया और अब मैं आ गया हूं फ्राइडे की। ये फ्राइडे है, फ्राइडे को ये फर्स्ट कैंडल 9:15 जब मार्केट ओपन हुआ, सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ये तीन कैंडल्स 45 मिनट में बन गई। तो ऑब्वियसली रेड और ग्रीन, यानी कि ग्रीन जो है वो रेड के अभी तक का जो बिगेस्ट ट्रेंड है 45 मिनट का वो डाउनवर्ड है। अगर वो डाउनवर्ड है तो मेरी चौथी कंडीशन भी मैच हो गई, क्या कि जो बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे है 10 बजे तक, 9:15 से 10 बजे तक का जो ट्रेंड है वो भी डाउनवर्ड है, यानी कि मंथली भी डाउनवर्ड, वीकली भी डाउनवर्ड, डेली भी डाउनवर्ड और जो इंट्राडे ट्रेंड है वो भी डाउनवर्ड। अब केवल एक कंडीशन और मैच अगर हो जाएगी तो मेरा ट्रेड 100% बन जाएगा। वो कंडीशन क्या है कि जो भी 10 बजे का प्राइस है वो प्राइस इस प्राइस से नीचे होना चाहिए मेरे डेली रेजिस्टेंस से। तो ये वाला प्राइस क्या है हम देखते हैं एक बार। ये प्राइस है 486 विच इज बिलो 508। तो मेरी ये कंडीशन भी मैच हो गई। अगर पांचों कंडीशन मैच हो गई तो मुझे इस वाली कैंडल के ऊपर 10 बजे मुझे ट्रेड लेना है। हमने यहां पर 486 में सेल किया, सन फार्मा को मैंने सेल किया एट द रेट ऑफ 486 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो बिगेस्ट ट्रेंड का ओपन प्राइस है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये प्राइस है 495, तो ये 495 मेरा स्टॉप लॉस हुआ। अब आपने देखा कि ये पूरे दिन में कहीं पर भी इसने 495 को क्रॉस नहीं किया और वो ये नीचे आके लास्ट इसने जो लो बनाया, लो इसका बन चुका है 468 तक का लो बन चुका है, यानी कि लो इसने जो अभी तक बना दिया यहां पर ये करीब लो 468 का लो बना। तो मेरे हिसाब से अपने को 1% बोलते हैं, 2% मिल गए इसमें तो, ठीक है। तो हमारा ये सौदा हम कहीं पर भी 470, 475 जितना भी आप चाहें उसमें उसको काट सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 ट्रेड लिए, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं। टाटा मोटर जिसमें हमारा ट्रेड नहीं बना हमने छोड़ दिया। सेकंड ट्रेड सन फार्मा हमारे मॉडल पे बन गया जिसमें हमने 486 में बेचा और वो बंद हो गया राउंड ऑफ 470। तो ये मेरा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड हमारा था बॉश का मंथली चार्ट बुलिश है क्योंकि रेड के ऊपर ग्रीन बन गया तो बुलिश है। वीकली चार्ट ग्रीन के नीचे रेड बन गया तो यानी कि बेयरिश है। तो यहीं पर हमारा खत्म हो गया क्योंकि मंथली बुलिश और वीकली बेयरिश, ठीक है। तो मुझे बॉश के अंदर ट्रेड नहीं लेना, बॉश में ट्रेड नहीं लेना क्योंकि investing.com के हिसाब से तो इसके अंदर ट्रेंड मैच हो रहा था, लेकिन हमारे मॉडल पे मैच नहीं हो रहा तो हमने बॉश को छोड़ दिया। मैं आगे बढ़ रहा हूं। भारती एयरटेल मंथली बेयरिश है, मंथली बेयरिश
ग्रीन के नीचे रेड। मैं आप लोगों को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप लोग जो नंबर्स दिए हुए हैं हमारे चैनल के नीचे, वहां पर कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, हमसे समझ सकते हैं। और हालांकि ये जो लाइव हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि आपको जरूरत ही ना पड़े कि कोई भी आपके क्वेश्चन बाकी रहें। यही रीजन है कि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी है। तो सन फार्मा सॉरी ये था हमारा भारती एयरटेल, मंथली के ऊपर वीकनेस है। अब मैंने वीकली चार्ट लगाया, वीकली भी मुझे वीकनेस मिल गई क्योंकि ग्रीन के नीचे रेड है। डेली चार्ट्स देखता हूं, डेली चार्ट्स में मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस वाली कैंडल को नहीं देखना क्योंकि लास्ट कैंडल है डेली की, फ्राइडे की। हमको केवल यही कैंडल नजर आएगी ट्रेड करने से पहले, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग जब आज काम कर रहे हैं तो हम मार्केट बंद हो चुकी है, इसलिए ट्रेड ये वाली कैंडल बनी हुई है। तो आप लोग काइंडली इस कैंडल को बिल्कुल मत देखिए। हमारे सामने लास्ट कैंडल थर्सडे की ये वाली है। तो अब हमारा भारती के अंदर मंथली और वीकली, मंथली बेयरिश था, वीकली भी बेयरिश था, लेकिन डेली आप देखो ये रेड के ऊपर ग्रीन बन गई थी, तो जो कि बुलिश कैंडल बन गई। अगेन मेरा इसके अंदर ट्रेड नहीं बनता, तो मैं यहां लिख देता हूं भारती एयरटेल में भी मेरा ट्रेड नहीं बना, राइट। तो अभी तक मैंने एक टाटा मोटर्स, सन फार्मा, बॉश और भारती 4 स्टॉक्स ले लिए। एक स्टॉक मेरा और रह गया जो था हमारा जीआईसी हाउसिंग। और इस सीरीज को हम लोग बिल्कुल चालू रखेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो वो प्रैक्टिकल के उसमें ही खत्म हो जाएंगे। ये मंथली चार्ट है मेरा जीआईसी हाउसिंग का, जो कि मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि रेड के ऊपर ग्रीन एक बुलिश सिग्नल दे रहा है। अब मैं इसके बाद वीकली चार्ट लगा रहा हूं। वीकली चार्ट में ये लास्ट रेड के ऊपर ये ग्रीन नीचे ही है, उसके बाद इस ग्रीन ने पुराने रेड को काट दिया तो यहाँ ट्रेंड बुलिश, फिर यहाँ भी बुलिश, ये रेड है इसके नीचे नहीं गई तो भी बुलिश, और ये रेड भी इस ग्रीन के नीचे नहीं गई तो ये बुलिश। यानी कि जीआईसी हाउसिंग मंथली बुलिश एंड वीकली बुलिश दोनों। अब मैं डेली चार्ट और देख लेता हूं इसका। डेली चार्ट में आपको लास्ट कैंडल ग्रीन दिख रही है, ग्रीन के नीचे रेड बन गई, देखो। तो डेली हमारा बेयरिश हो गया, जो कि ट्रेंड मैच नहीं हो रहा। मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली बेयरिश। तो हम इस ट्रेड में भी हाथ नहीं डालेंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। तो 5वां ट्रेड था मेरा जीआईसी हाउसिंग, ट्रेड नहीं बना। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने 5 बेयरिश ट्रेड लिए, 5 में से 4 में ट्रेड नहीं बना, केवल 1 में ट्रेड बना और उसमें मेरे को प्रॉफिट आया। तो अभी तक की 100% मैं कह सकता हूं कि इसके अंदर 100% हमारा रिजल्ट आ रहा है कि हमने एक ट्रेड लिया और एक ट्रेड में प्रॉफिट आया। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी और इतना डाटा कलेक्शन, इतनी एनालिसिस आपको स्टॉक में इंट्राडे में ट्रेड करने से पहले जरूर करनी है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे में पैसा नहीं बना सकते। मैं आगे बढ़ता हूं अपने 5 स्टॉक्स, बुलिश स्टॉक्स लेते हुए। जो था हमारा पहला पीडीलाइट। ये पीडीलाइट का मेरा मंथली चार्ट है। ये मंथली चार्ट आपको दिख रहा है, रेड के ऊपर यहीं पर ग्रीन बन गया था, तो ऑब्वियसली ये एक बुलिश पैटर्न है, तो मंथली इसका बुलिश हो गया। वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट अगेन रेड के ऊपर ग्रीन आपको दिख रहा है, तो वीकली चार्ट भी हमारा बुलिश हो गया। अब मैं डेली चार्ट ले रहा हूं। डेली चार्ट में लास्ट कैंडल नहीं देखनी है। ये रेड के ऊपर ग्रीन बन गया बुलिश, ये ग्रीन बना बुलिश, ये रेड बना है, लेकिन प्रीवियस ग्रीन के नीचे नहीं गया, तो इसीलिए यहां भी ये बुलिश। ग्रीन हमेशा ही बुलिश होता है, तो ये बुलिश। इस कैंडल को नहीं देखना है, आप लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे। लास्ट कैंडल है, ये करंट डे की है, फ्राइडे की, तो हमारा डेली ट्रेंड भी बुलिश, राइट। अब तीनों कंडीशन मैच कर गई, मॉडल पे मैं आगे बढ़ सकता हूं। आगे क्या बढ़ना है, मुझे जो डेली का सपोर्ट प्राइस चाहिए। आपने देखा होगा जब हमारा बेयरिश ट्रेंड था, जब हमने सर्व फार्मा में बेयरिश लिया था, तो हमने
रेजिस्टेंस लिया था, डेली रेजिस्टेंस। अब हम इसका सपोर्ट लेंगे, डेली का सपोर्ट। डेली सपोर्ट क्या होता है? जो लास्ट कैंडल है, लास्ट ग्रीन जो है उसका ओपन प्राइस है 1087, यानी कि डेली सपोर्ट है 1087। इस वाली कैंडल का ओपन प्राइस मेरा डेली सपोर्ट होगा। अब क्योंकि मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है, मेरी कंडीशंस मैच कर रही हैं, अब मैं फ्राइडे का चार्ट लगा रहा हूं वापस। ये पहली कैंडल है जहां पर कर्सर है, ये आप देख रहे हैं। ये फर्स्ट कैंडल 9:15 की, फिर ये 9:30 की, और ये 9:45 की। पहली 3 कैंडल्स मेरे को बुलिश ट्रेंड दे रही हैं, जो कि मेरा चौथा पैरामीटर पूरा करती हैं कि फर्स्ट 45 मिनट्स ट्रेंड शुड बी अपवर्ड, और वो अपवर्ड है। क्लियर? तो मेरा चौथा पैरामीटर भी पूरा हो गया। लास्ट एंड फाइनल कि जो भी मैं रेट लेने जा रहा हूं, जब मैं अब ट्रेड लेने जा रहा हूं, वो मैं इस कैंडल पे ले रहा हूं। इस कैंडल पे जो भी प्राइस है वो मेरे सपोर्ट प्राइस के ऊपर होना चाहिए। अब इस कैंडल पे क्या प्राइस है वो मैं देखता हूं। वो प्राइस है 1095। इस कैंडल पे प्राइस है 1095, which is higher than 1087। ये मेरा डेली सपोर्ट था। तो मेरी पांचों कंडीशंस मैच हो गई। अब मुझे ट्रेड लेने से कोई नहीं रोकेगा और मैं ट्रेड लूंगा। मैंने 1095 रुपए में ये ट्रेड ले लिया, प्लस पीडीलाइट एट द रेट ऑफ 1095 विद द स्टॉप लॉस ऑफ, स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस वही जहां से हमारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसका ओपन प्राइस। ये ओपन प्राइस क्या है? 1090। ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो पीडीलाइट मैंने 1095 में लिया, 1090 का मेरा स्टॉप लॉस है। अब आप ये देखें पूरा दिन का चार्ट, कहीं पर भी 1090 मेरा कटा नहीं है, और ऊपर के रेट इसने अप्रोक्सीमेटली जहां भी लगाए हैं 1105 1106 तक के ट्रेड हमको मिल गए हैं, यानी कि करीब 15-16 रुपए हमको इसमें मिल गया। 1-1.5% अपने को चाहिए होता है इंट्राडे में, वो हमको मिल गया। तो परफेक्ट ट्रेड हो गया विदाउट स्टॉप लॉस हिट। हम इसको कहीं पर भी सौदे को काट सकते हैं, मैक्सिमम टू दी 15-16 रुपए हमको मिल गए। मैं आगे चलता हूं इसमें। अभी तक हमने कितने ट्रेड ले लिए? अभी तक हमने टाटा मोटर्स 1 2 3 4 5 6, अभी तक हमने 6 ट्रेड्स लिए। 6 में से 2 प्रॉफिटेबल हुए और 4 में हमारा ट्रेड नहीं बना। अब हम आगे लेने जा रहे हैं ब्रिटानिया। मंथली बुलिश, वीकली अगेन बुलिश, डेली अगेन बुलिश, क्योंकि ये लास्ट कैंडल आप नहीं देखेंगे, ये लास्ट ग्रीन है, इसके नीचे कोई भी रेड नहीं बनी। ये रेड आपको दिख रही है, ये इस ग्रीन के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये हमारा अभी तक मंथली, वीकली और डेली तीनों अपवर्ड है। अब मैं इसमें जा रहा हूं इंट्राडे पे। ये इंट्राडे चार्ट है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड और थर्ड कैंडल तक मेरे को ये पता लग गया कि इंट्राडे भी इसमें बुलिश ट्रेंड है, मुझे ट्रेड लेना है। और मैंने इसको यहां पर ट्रेड लिया 5428 में, तो मैं इसको लेने जा रहा हूं प्लस ब्रिटानिया एट द रेट 5428 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ, स्टॉप लॉस क्या बनेगा? इस कैंडल का ओपन 5411, ये स्टॉप लॉस है। अब आप देखें यहां हमने ट्रेड लिया और कहीं पर भी स्टॉप लॉस पूरे दिन में हिट नहीं हुआ। हाईएस्ट रेट मेरे को 5490 तक के मिल गए। 5490 5428 में ट्रेड लिया और करीब 5490 तक के मुझे भाव मिल गए विदाउट मेरा स्टॉप लॉस काटे हुए। तो मैं अगेन इसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही रहूंगा, चाहे आप वो 60 रुपए कमाएं या 50 रुपए कमाएं। तो अभी तक ब्रिटानिया भी हमारा पॉजिटिव हुआ। ब्रिटानिया के बाद मैं नेक्स्ट लेने जा रहा हूं HDFC बैंक। HDFC बैंक मंथली, HDFC अगेन बुलिश, मंथली ट्रेंड बुलिश है, वीकली ट्रेंड अगेन बुलिश, डेली
डेली भी बुलिश है। आप देखेंगे रेड के बाद ग्रीन के बाद ये वाली ग्रीन ने इसको बुलिश कर दिया। इस कैंडल को नहीं देखना है, ये कल की कैंडल है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें 15 मिनट पे, यानी कि फ्राइडे के ट्रेड पे। 9:15 की पहली कैंडल और करीब 10 बजे मैं यहाँ ट्रेड लूंगा। ये प्राइस क्या है? अप्रॉक्सीमेटली 1990 में मैं ट्रेड लूंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ ये वाला 1986 का स्टॉप लॉस। तो हमने लिया प्लस HDFC बैंक @ 1990 स्टॉप लॉस 1986, 4 रुपए का स्टॉप लॉस। आप यहां देखिए, यहां तक एक रेड आया है, लेकिन ये क्या आया देखिए जरा, 1989। ये प्राइस जो आपको दिख रही है 1989 का है। हमारा स्टॉप लॉस था 1986, यानी कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, नीचे आया है वो, लेकिन 3 रुपए ऊपर ही रहा। और उसके बाद हमको 2017 रुपए तक के भाव मिले। हमने 1990 में लिया और 2017 यानी कि करीब 27 रुपए हमको इसके अंदर मिल गए। तो अगेन ये एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हुआ। तो अब अगर हम एक नटशेल देखें, हमने कितने ट्रेड्स लिए? हमने सेलिंग के 1 2 3 4 5, हमने 5 सेलिंग के ट्रेड्स लिए, जिसमें 1 प्रॉफिटेबल और 4 में कोई ट्रेड हमारा नहीं बना। उसके बाद हमने 1 2 3 ट्रेड्स हमने बाइंग के लिए, तीनों में ट्रेड बना और तीनों में हमको प्रॉफिटेबल। इसका मतलब टोटल 8 ट्रेड, 8 में 4 का ट्रेड नहीं बना और 4 हमने जो ट्रेड करे वो प्रॉफिटेबल। 100% हमारी रेशियो आ रही है प्रॉफिटेबिलिटी की, राइट। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं खत्म करेंगे। मुझे इसको कंक्लूड करने के लिए एक छोटी सी चीज आपको और बताऊंगा। मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, स्टॉप लॉस में लोग गलतियां करते हैं। स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखना है। स्टॉप लॉस एक ऐसा पॉइंट है, स्टॉप लॉस कोई प्राइस नहीं है। अगर मैंने बोला कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इसी का, ये क्या था, HDFC बैंक, हमने यहां पर ट्रेड लिया और मैंने इसका ये पॉइंट को स्टॉप लॉस रखा 1986। जब मैं ये बोलता हूं कि 1986 का स्टॉप लॉस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1986 का स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में लगा देना है, नहीं। आपको 1986 का स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रखना है। और अगर ये कोई भी रेड कैंडल, ये वाली ऐसी रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, अगर ये रेड कैंडल मेरे 1986 के मेजर लेवल के नीचे कंप्लीट हो जाती है, मुझे जब भी अपना स्टॉप लॉस को हिट रखना है, हिट समझना है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये 15 मिनट की कैंडल है और इस कैंडल को बनने में पूरा 15 मिनट लगेगा, तो यहां आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये 15 मिनट आपको पेशेंस दिखाना है। हो सकता है ये 1986 में ना कटे, ये 1984 में भी कट सकता है, ये 1982 में भी कट सकता है, ये 1980 में भी कट सकता है। तो जब मैं बोलता हूं 1986 का स्टॉप लॉस, इसका मतलब यह है कि मेरे को जो भी मैं इंटरवल पे काम कर रहा हूं, उस इंटरवल की वेट करनी है, वो कैंडल को पूरा बनने देना है और उसके बाद ही स्टॉप लॉस को हिट करना है, ठीक है। तो आप लोग ये सीरीज को देखते रहिए। नहीं, इसमें हम लोग इंट्राडे प्रैक्टिकल्स चलाते रहेंगे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हम कितने भी क्वेश्चंस का अलग अलग जवाब दे दें, उसका इतना फायदा नहीं होता कि जब हम डिफरेंट स्टॉक्स को लेके उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, तो उसमें अपने आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और वो आप लोगों को बेटर समझ में आएंगे। तो हम इस सीरीज को चालू रखेंगे। इस सीरीज का नाम है ट्रेडिंग सीरीज, और इसके बाद हम एक बिगनर्स के लिए भी सीरीज लेके आ रहे हैं। तो जिसके अंदर जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो स्टॉक मार्केट चाहते हैं कि हमको स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करना है, तो वो बिगनर सीरीज भी हम लोग लेके आए हैं। लेकिन फिलहाल ये ट्रेडिंग सीरीज उन लोगों के लिए है
जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जिन्होंने हमारे यूनियन डायरेक्शनल ट्रेड मॉडल्स को ले रखा है, वो उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको और इजी हो जाएगा, उनको और समझने के लिए और बेनिफिट मिलेगा कि जो चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रही हैं वो इस सीरीज से उनको क्लियर हो जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी IFMC द्वारा कराया जाने वाला सबसे पसंदीदा कोर्स है, जिसकी क्लासेस हर महीने के 4th सैटरडे को दिल्ली में करवाई जाती है। क्लासरूम कोर्स का चार्ज 6,300 है। ये एक दिन की वर्कशॉप है। लोगों की रिक्वेस्ट पर IFMC ने यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटेजी का ऑनलाइन लेक्चर भी तैयार किया है, जिसका चार्ज 3,600 है। जो लोग समय के अभाव में दिल्ली नहीं आ सकते, वो इस कोर्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कोर्स को ऑनलाइन लेने के लिए लॉग ऑन करें www.ifmcinstitute.com पर या YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें 9810216889 9810260089।